फिल्म की शुरुआत में हमें 2015 मोजावे रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहां एक टाइम पोर्टल से 3 लोग बाहर आते हैं। और अब हमें टाइम पोर्टल के दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां एक एजेंट कूपर अपने दोस्त वर्नन से सवाल करता है कि वो सभी कहां गए, जिस पर वो जवाब देता है कि वो तीनों टाइम पोर्टल से 2015 लॉस एंजलिस चले गए। तभी कूपर भी वहां जाने के लिए निकलता है, पर उनका सीनियर कहता है कि ये पोर्टल सिर्फ 48 घंटे तक रहेगा, तुम्हें इससे पहले वापिस आना होगा वरना तुम मारे जाओगे। पर कूपर उनकी चेतावनी को इग्नोर करके वहां से लॉस एंजलिस आ जाता है। अगले सीन में हमें लॉस एंजलिस की डिटेक्टिव लीजा को दिखाया जाता है, जिसे एक आदमी वर्नन को ढूंढने का आदेश मिलता है, जिसे वो तुरंत ढूंढने निकल जाती है। दूसरी तरफ वो तीनों जो पोर्टल से आए थे वो एक कार वाले से लिफ्ट लेते हैं, और उनमें से एक आदमी ड्राइविंग कर रहे आदमी के सर पर हाथ रखते ही वो खुद ढेर हो जाता है। और फिर ड्राइविंग करने वाला कहता है कि मुझे मेरी पुरानी वाली शरीर ही अच्छी लगी थी, मानो वो तीनों कोई एलियन हो जो अपने आप को किसी के भी शरीर में डाल सकते हैं। दूसरी तरफ लीजा को वर्नन एक पेट्रोल पंप के पास बैठा मिलता है, जो उसे घर जाने को कहती है, जिस पर वो अजीब बातें करता है कि दुनिया खतरे में है। पर लीसा इस पर ध्यान नहीं देती और वर्नन को उनके घर छोड़ देती है। पर अब जब रात को लीसा अकेली बैठी होती है और अपने पति टॉम को डिवोर्स देने का सोच रही थी, क्योंकि उसने उसके साथ चीट किया। अगले दिन हमें कूपर को दिखाया जाता है, जो जर्किंस नाम के एक पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वो एक स्पेशल एजेंट है, उसे एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट बंदे की तलाश है, जिस पर वो कूपर को लीजा के पास लाता है। कूपर लीजा से कहता है कि उसे कुछ लोगों को ढूंढना है, इसलिए लीजा अब उसे अपने कार में बिठाकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ वो तीनों एलियन को एक स्पेस सेंटर का पोस्टर दिखाई देता है, जिस पर वो एलियन कहता है कि हम वहां जाकर एक स्पेसशिप चुराकर अपने प्लेनेट आर्मडा चले जाएंगे और सभी को बताएंगे कि हमने ये प्लेनेट ढूंढा है, जिस खोज के कारण वो हीरो माने जाएंगे। पर जब वो सभी स्पेस सेंटर जाते हैं तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि यहाँ स्पेसशिप की सिर्फ मॉडल है, कोई असली नहीं है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कूपर लीजा को उन एलियन में से 2 की फोटो देता है, जिस पर लीजा सवाल करती है कि ये लोग कौन है। कूपर जवाब देता है कि ये हत्यारे हैं, वो यहाँ जितने को हो सके उतने इंसानों को मार देंगे। फिर तभी लीजा के लैपटॉप पर एक मिसिंग कार की लोकेशन अपडेट होती है और वो दोनों वहाँ के लिए तुरंत निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचने पर उन्हें कार मिलती है जिसमें एक टोपी थी। कूपर जवाब देता है कि ये टोपी मेरे पार्टनर की है, जिस पर लीजा जवाब देती है कि तुम्हारा पार्टनर कहाँ है, जिस पर वो कहते हैं कि उसे खुद मालूम नहीं है। दूसरी तरफ वो तीनों एलियन में से एक, जिसने कार ड्राइविंग वाले का रूप लिया था, वो बेहोशी का नाटक करता है और दूसरा एलियन मदद के लिए एक लड़की स्टेसी को बुलाता है। और जब स्टेसी उसे सीपीआर देने की कोशिश करती है तो तभी एलियन उसके ऊपर भी हाथ रखकर उसकी शरीर से अदला बदली कर लेता है। और वहीं जब लीजा और कूपर आगे उन्हें ढूंढने जाते हैं तो उस आदमी की लाश मिलती है जिसने अभी अपने आप को स्टेसी से बदल दिया था, जिसे देख कूपर समझ जाता है कि वो तीनों यही कहीं है। कूपर फिर वहीं खड़ी एक फीमेल से सवाल करता है कि यहाँ क्या हुआ था, जो फीमेल कहती है कि यहाँ एक लड़की इस आदमी को सीपीआर दे रही थी, जिसके बाद वो भाग गई। अब जब कूपर और लीजा जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ टॉम आ जाता है, जो लीजा से डिवोर्स देने का कारण पूछता है। पर लीजा के कुछ ना बताने पर वो उस पर चिल्लाने लगता है, जिस पर कूपर टॉम से कहता है कि तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है, और वो टॉम का हाथ धरकर कहता है कि लीजा से माफी मांगो, जिस पर टॉम लीजा से माफी मांगकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। लीजा अब उसे बताती है कि टॉम उसका पति है। दूसरी तरफ वो तीनों एलियन बातें कर रहे थे कि हम सभी को मार देंगे, और स्टेसी कहती कि हमें इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है ताकि हम चीजों को और अच्छी तरह से कर पाए। हम एक ट्रांसमीटर बनाएंगे और आर्मडा को यहाँ की सारी जानकारी देंगे ताकि वो यहाँ आ सके और ये हमारा नया घर होगा। अब एक एलियन जैक्सन नाम के आदमी के पास जाकर कहता है कि जो आर्टिकल आपने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिग्नल पर लिखा था वो मुझे बहुत पसंद आया। और तभी वहाँ दूसरा एलियन आकर जैक्सन का हाथ धर लेता है और फिर एलियन जैक्सन के सर पर हाथ रख देता है, जिससे वो एलियन जैक्सन के शरीर को पोजेस कर लेता है। अगले सीन में जब कूपर और लीजा कार से जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें 2 एलियन दिखाई देते हैं। कूपर तुरंत जैक्सन के पीछे जाता है और दूसरे के पीछे लीजा लग जाती है, और जैक्सन कूपर को चकमा देकर छिप जाता है और लीजा दूसरे एलियन का पीछा करते हुए एक पार्किंग एरिया पहुंचती है, जहां वो एलियन एक कार में छिप जाता है। पर लीजा उसे खोज लेती है और उसे गन पॉइंट पर करके हाथ ऊपर करने को कहती है। पर जब लीजा उसे हथकड़ी पहनाने ही वाली थी कि वो एलियन मौका देकर लीजा की गन गिरा देता है और उसके सिर पर भी हाथ रखकर अब वो लीजा के शरीर में घुसने की कोशिश करता है, जिससे लीजा को अजीब से विजन्स आते हैं। और लीजा कैसे तो उसका हाथ हटा देती है और तभी वहाँ भाग्य से कूपर आ जाता है, जिसे देखकर वो एलियन तुरंत भाग जाते हैं। पर
कूपर उसमें से एक को शूट कर देता है और जब वो उसके पास जाता है तो एलियन अपने आप को एक लड़के के शरीर में बदलकर वहाँ से भाग जाता है। अब वो तीनों एलियन फिर से मिलते हैं जहाँ जैक्सन स्टेसी से कहता है कि एजेंट कूपर शायद हमारा पीछा कर रहा है, जिस पर वो तीनों यूनाइट होकर एक दूसरे के सिर पर हाथ रखते हैं जिससे वो सभी जान जाते हैं कि बाकियों के साथ क्या हुआ। अब स्टेसी कहती है कि हमें कूपर से सावधानी बरतनी होगी। दूसरी तरफ लीजा कूपर को उसके घर पर रुकने को कहती है क्योंकि कूपर ने लीजा से कहा था कि वो दूसरे शहर रहता है। अब रात को जब लीजा सो ही रही थी तो उसे फिर से अजीब विजन्स आने लगते हैं जिससे उसकी नींद टूट जाती है। लीजा कूपर के पास आती है जो सो रहा था और जब वो कूपर की पॉकेट लेकर अपने कमरे में आती है और उसके नाम को नेट पर सर्च करती है तो वहाँ उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। उसके अब आईडी चेक करने पर उसमें 1947 लिखा होता है जो देखकर लीजा को कूपर पर शक हो जाता है। इसके बाद अगले दिन लीजा खाने के टेबल के नीचे गन रखी होती है क्योंकि उसे अब शक था कि कूपर कोई बेरूपिया है। वो अब उससे सब जानने की कोशिश करती है जिस पर कूपर कहता है कि मैं 1951 से यहाँ आया हूँ, मैं आर्मी इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन से हूँ। हमने हमारे बेस में कुछ एलियन को रखा था पर उनमें से 3 एलियन भाग गए एक टाइम पोर्टल के द्वारा और मैं उन्हें ही ढूंढने आया हूँ। पर लीजा को इस पर भी यकीन नहीं होता, जिस पर कूपर कहता है कि तुम्हें यकीन हो या ना हो मेरे पास अब सिर्फ 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों में मैं वापस नहीं गया तो मेरी जान निकल जाएगी और वो एलियन धरती को बर्बाद कर देंगे। जिस पर थोड़ा विश्वास करके लीजा उसका साथ देने के लिए राजी हो जाती है। लीजा और कूपर अब जैक्सन के घर आते हैं क्योंकि जैक्सन की पत्नी ने उनका लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जहां उन्हें पता चलता है कि जैक्सन एक राइटर है जो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के बारे में आर्टिकल लिखे थे। वहां से बाहर कदम रखने के बाद लीजा को जैक्सन के घर पर सैटेलाइट डिश मिलती है जिससे वो समझ जाती है कि वो अपने प्लेनेट पर नहीं जाने वाले हैं बल्कि वो अपने प्लेनेट के लोगों को यहाँ लाने की योजना बना रहे हैं। और अब जब वो दोनों कार में बैठे ही होते हैं तो लीजा कहती है कि तुमने जो भी एलियन को रखा था क्या वो सब बुरे थे, जिस पर कूपर कहता है कि सिर्फ ये 3 ही बुरे थे, बाकी सभी अच्छे हैं। क्योंकि जब 1947 रोजवेल में एक रहस्यमय यूएफओ क्रैश हुआ था उनमें से कई एलियन आए थे पर बस सिर्फ एक बच पाया जिसका नाम एल्बर्ट था। हमने उसे एक सीक्रेट फैसिलिटी में रखा था और जिस 3 एलियन का हम पीछा कर रहे हैं उन्हें दूसरे प्लेनेट से भेजा गया था ताकि वो एल्बर्ट को मार सके। हमने उन्हें बंदी बनाया था पर वो भाग गए। एल्बर्ट ने हमें कई सारे तरीके बताए धरती को सुरक्षित रखने के लिए और उसी ने हमें टाइम ट्रेवल करना सिखाया। लीजा अब कहती है कि शायद वो ट्रांसमीटर बनाएंगे ताकि वो आर्मेडा तक सिग्नल भेज सके, पर ट्रांसमीटर उन्हें पुरानी चीजों की दुकान से मिलेगा। जिसके बाद वो दोनों एक पुरानी चीजों की दुकान वाले के पास जाकर पूछते हैं कि तुमने ऐसे किसी भी इंसान को देखा कि नहीं जो यहाँ ट्रांसमीटर लेने आया हो, जिस पर वो उन्हें सीसीटीवी की फुटेज दिखाता है जो देखकर उन्हें पता चल जाता है कि स्टेसी ट्रांसमीटर लेने आई थी। इसलिए अब वो दोनों उसे तुरंत ढूंढने निकल पड़ते हैं कि तभी उन्हें भाग्य से स्टेसी दिखाई देती है जो एक छोटी बच्ची में बदलकर बाकी दोनों एलियन के पास आती है। वो बच्ची जैक्सन से कहती है कि ऑफिसर जर्किंस को फोन करके कूपर के बारे में सारी बात बता दो ताकि वो उसे पकड़ ले। जो जैक्सन ऐसा ही करता है जिसके कारण जर्किंस कूपर को धर लेता है और अब वो लीजा से कहता है कि ये यहाँ एलियन को पकड़ने आया है और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। जिसके बाद जर्किंस कूपर को लेकर अपने साथ चला जाता है ताकि वो कूपर की सच्चाई जान सके। रात को लीजा कूपर की पत्नी वर्जीनिया के बारे में नेट पर जानकारी निकालती है जिससे उसे पता चलता है कि वर्जीनिया का प्लेन क्रैश हुआ था जब वो अभ्यास कर रही थी। वर्जीनिया के साथ उसका पति कूपर और उसका भाई वर्नन रहते थे। जिसके बाद लीजा वर्नन के घर जाती है जहाँ वर्नन उसे बताते हैं कि कूपर मेरे बड़े भाई जैसा था, मेरी बहन की मृत्यु के बाद उसने मुझे अपने साथ काम पर लगाया। जिस पर लीजा उसे बताती कि वो यही है। जिस पर वर्नन कहता है कि तुम उसकी मदद करो, वो टाइम पोर्टल से एलियन के पीछे भागा था, तुम्हें उन एलियंस को रोकना है। जिसके बाद जब लीजा घर के बाहर आती है कि तभी वहाँ टॉम आ जाता है जो अपनी बदतमीजी के लिए लीजा से माफी मांगता है और फिर वो लीजा को नीचे गिराकर उसके सर पर हाथ रखता है। यानी कि उनमें से एक एलियन अब टॉम के शरीर में था जो लीजा के अंदर समाना चाहता है, पर लीजा उसे सही समय पर टेजर गन से इलेक्ट्रिक्यूट कर देती है जिससे टॉम वही बेहोश हो जाता है और उसके अंदर का एलियन भी निकलकर गायब हो जाता है। जिसके बाद लीजा वहाँ से तुरंत चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ टॉम होश में आकर वर्नन के साथ जर्किंस के घर जाता है और उससे कहता है कि हमें लीजा की मदद करनी होगी क्योंकि वो सच कह रही है। जिस पर जर्किंस कूपर को छोड़ देता है और लीजा कूपर के साथ एलियन के बेस पर आती है, पर लीजा कूपर को बाहर ही रुकने को कहती है क्योंकि उन्होंने एक एलियन भेजा था जो लीजा बनकर उनके पास आएगा
लगा, जिसके कारण लीजा उन एलियन के पास जाती है और ऐसे बताती है जैसे कि वही एलियन है। पर उस बच्ची को लीजा पर शक हो जाता है और वो तीनों को फिर से यूनाइट होने को कहती है। इसलिए अब लीजा अपनी गन निकाल लेती है, पर जैक्सन लीजा की गन लेकर उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी कूपर आकर जैक्सन को मार देता है। पर वो बच्ची कूपर पर हमला करके जैक्सन के अंदर के एलियन को अपने शरीर में डालकर वहां से भाग जाती है। अब गेट बंद होने के कारण वो बच्ची आगे नहीं जा पाती और उसका पीछा करते हुए लीजा और कूपर आ जाते हैं। वो बच्ची अब सवाल करती है कि क्या तुम एक छोटी बच्ची को मार दोगे, पर कूपर कहते हैं कि तुम बच्ची नहीं हो, तुम एक बच्ची के शरीर में एलियन हो। कि तभी वहाँ टॉम और बाकी भी आ जाते हैं। टॉम अब लीजा से कहता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, जिस पर लीजा को याद आता है कि उसने टॉम को इलेक्ट्रिक गन से इलेक्ट्रिक्यूट किया था, जिससे वो बच गया। अब लीजा सभी को उस बच्ची पर टेजर गन से इलेक्ट्रिक्यूट करने को कहती है, जिसके कारण उसके अंदर के दोनों एलियन भी बाहर निकलकर गायब हो जाते हैं। लीजा वहाँ से भागकर ट्रांसमीटर के पास आती है, जो सिर्फ कुछ सेकंड्स में सिग्नल भेजने वाला था। पर लीजा जहाँ से उसे पावर मिल रहा था उस मशीन को नष्ट कर देती है, जिससे ट्रांसमीटर पूरी तरह से बंद हो जाता है। पर अब वहाँ सभी के आने पर वो ट्रांसमीटर अपने आप चालू हो जाता है और सिस्टम लॉक होने के कारण लीजा उसे बंद नहीं कर पाती। पर वो बच्ची उसे अपने विजन में पासवर्ड याद होने के कारण सिस्टम अनलॉक करके उसे बंद कर देती है। वहीं वेनम कूपर को देखकर बहुत खुश हो जाता है, जो उससे कहता है कि मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया, पर अब तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है, तुम्हें जल्दी घर वापस जाना होगा। अब जैसे जैसे कूपर के 48 घंटे पूरे हो रहे थे, उसकी हालत कमजोर पड़ती जा रही थी। इसलिए अब लीजा और कूपर दोनों पोर्टल तक आ जाते हैं, पर कूपर अब चल भी नहीं पा रहा था। इसलिए लीजा उसे अपने साथ पोर्टल के अंदर ले जाती है, जिससे कूपर बिल्कुल ठीक हो जाता है। कूपर का सीनियर लीजा से कहता है कि तुम्हें वापस 2015 में जाना होगा, वरना तुम यहाँ मारी जाओगी। हमने कुछ समय पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक बंदर को भेजा था, पर जब वो वापस आया तो उसकी आयु बहुत जल्दी बढ़ने लगी और फिर कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। पर जब कुछ मक्खियां दूसरे समय से यहाँ आए तो वो एक साधारण मक्खियों से 7 साल ज्यादा जीवित रही, यानी कि शायद कूपर दूसरे समय में ज्यादा जीवित रह सकता है। जिसके बाद सीनियर लीजा को उसके समय में भेज देता है। बाहर आने के बाद उसे कूपर दिखाई देता है, जो लीजा से कहता है कि शायद तुम्हें मक्खियों के बारे में मालूम हो गया होगा कि कोई अपने समय के अलावा दूसरे समय में ज्यादा जीवित रह सकता है, जिसकी मदद से मैंने 2015 में रहने का तय किया है। और अब वो दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।